गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। भारत में किस तरह का पर्वत है, किस तरह का पठार है, कहाँ नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ हैं, और भारत की मिट्टी कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। एवं जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ किस तरह की जलवायु पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार के नदियाँ। चलिए, इसमें हम आपको ट्रिक देंगे, लास्ट में बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, जिससे आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई लगभग कितना है? सॉरी, भारत की बोल देना, हिमालय की। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्वत पहले पढ़ लेते हैं। हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? हिमालय की लगभग लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? 2500 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। हिमालय की लगभग लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। हिमालय एक बलित पर्वत है। हिमालय एक क्या है? बलित पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। हिमालय का सबसे उत्तरी चोटी कौन सा है? हिमाद्री। कौन सा है? ऊंची चोटी, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। आप किताब निकाल लीजिए, किताब समझिए, हम क्लास कर रहे हैं। किताब निकाल के देखिए क्वेश्चन को, और हम जो इसके बारे में ट्रिक बताएंगे या आपको रटाने का प्रयास करेंगे, तो आपको याद सारा हो जाएगा। हिमालय एक ऐसा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हिमालय एक कैसी पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा? हिमाद्री है। कौन सा है? हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा कहाँ है? हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। इसी श्रेणी में स्थित है। कौन? हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रा सब कहाँ है? हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। और सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा भी कहाँ है? हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? हिमाद्री श्रेणी में। अभी तक हम लोग पढ़े हैं, हिमालय की ऊंचाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय कैसी पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं ऊंचा श्रेणी कौन सा? हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कहाँ पड़ते हैं? हिमाद्री श्रेणी में। सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा। भारत के सर्वोच्च शिखर क्या है? कंचनजंगा है। याद रखिएगा, कंचनजंगा। भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर क्या है? कंचनजंगा। आगे हम लोग आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। स्पीडी बुक निकाल लिए हैं? अभी तक जो नहीं निकाले हैं निकाल लीजिए। देखिए, सब क्वेश्चन लिखना इसमें संभव नहीं है, तो वीडियो क्या आ जाएगा, बहुत लंबा आ जाएगा। बात को समझिए और हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए, और किताब देखिए और साथ में बोलिए, आपको क्या आ जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है? अब माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा क्या कहते हैं? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा कहाँ कहते हैं? नेपाल में। किसको?
माउंट एवरेस्ट को, किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। और नेपाल में और तिब्बत में चोमोलुंगमा। तिब्बत में क्या? चोमोलुंगमा। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? जैसे ये हिमालय मान लिया जाए, इसका पाद प्रदेश शिवालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवालिक। पाद में नीचे जमीन से जो लगल है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपका क्या है? पढ़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़े? हिमालय की ऊंचाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। और हिमालय का निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? टेथिस सागर के निक्षेप। निक्षेप क्या होता है? जो दूर से बहा के लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेप। इससे क्या बन गया है? टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है हिमालय का निर्माण। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। क्या है? नवीन, जिसकी सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। हिमाद्री श्रेणी में क्या है? भारत के प्रमुख दर्रे और सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। विश्व की, अब विश्व में आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। कितना है? 8850 मीटर है, जो हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा। नेपाल में क्या? सागरमाथा। नेपाल में सागरमाथा। तिब्बत में चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा। तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? ये क्या है? शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। प्राचीन पर्वत अरावली अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इसका बोल रहा है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? अरावली है। नवीन बलित पर्वत हिमालय, प्राचीन क्या है? अरावली है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू पर स्थित क्या है? गुरु शिखर है। अगला देखिए, अरावली पहाड़ियां राजस्थान राज्य में। देखिए आ गया, अरावली पहाड़ियां कहाँ है? राजस्थान में। तो माउंट आबू भी कहाँ होगा? राजस्थान में। माउंट आबू पर स्थित कौन सा है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अरावली के पूर्व से बनास नदी। कौन सा? अरावली के पूर्व से कौन सा? बनास नदी। अरावली के पूर्व से कौन सा नदी? बनास नदी। और पश्चिम से लूनी नदी। कौन सा? लूनी नदी निकलती है। पश्चिम से लूनी नदी, याद रखिएगा। अरावली के पूर्व से बनास नदी, पश्चिम से लूनी नदी। पश्चिम से अरावली का, पश्चिम से बनास, पश्चिम से बनास, पूर्व से बनास, पश्चिम से लूनी, पश्चिम से लूनी, पश्चिम से लूनी। पूर्व से कौन सा अरावली निकलता है? बनास। बनास नदी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आते हैं हम लोग आगे। लूनी नदी जो, ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाके क्या आ जाता है? लुप्त हो जाता है। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कच्छ के रण में जाके क्या आ जाता है? लुप्त। ठीक है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है।
यानी पठारों का भ्रंश मीन्स क्या होता है, पठार। पश्चिमी घाट एक क्या है, भ्रंश कगार है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। ये सब कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत में पड़ता है। अन्य नाम इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, सह्याद्री। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट क्या है, पश्चिमी घाट पे स्थित है। क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत पे स्थित है। पूछेगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये किस दर्रे में है, पश्चिमी घाट दर्रे में। किस दर्रे में है, पश्चिमी घाट पर्वत में है, पश्चिमी घाट पर्वत में है। कहेगा थाल घाट, भोर घाट ये सब कहाँ है, पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट और कौन, पाल घाट। क्लियर है। अब आते हैं थाल घाट। थाल घाट में कौन कौन से आते हैं, नासिक, मुंबई, नासिक, मुंबई। थाल घाट में क्या, नासिक, मुंबई, नासिक, मुंबई। याद रखिएगा थाल घाट, नासिक और मुंबई। इसका ट्रिक होता है मोना। ट्रिक क्या होता है, नो से मुंबई, नो से नासिक, मो से मुंबई, नो से नासिक। क्लियर है। अगला है भोर घाट। भोर घाट देखिए कहां से कहां जाती है, भोर घाट मुंबई पुणे, मुंबई पुणे। पीएम इसको याद रखिए, क्या याद रखिए, भोर घाट को मुंबई पुणे के बीच भोर घाट है। ये क्या आ गया ट्रिक, इसका पीएम, पी से पुणे, एम से मुंबई, पी से पुणे, एम से मुंबई। भोर घाट एक आएगा पाल घाट, पाल घाट क्या आएगा, पाल घाट। ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है। इसका ट्रिक है कोको। क्या ट्रिक है, कोको। पालघाट का कोयम्बटूर टू कोचिंग, इसका ट्रिक है क्या, कोको। क्या है, कोको। थाल घाट नासिक, मुंबई, भोर घाट मुंबई, पुणे, पाल घाट कोयम्बटूर, कोचिन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, थाल घाट जो है ना, इसका ट्रिक है क्या, ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। इसका ट्रिक है मोना। और भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भोर घाट किसको किससे जोड़ता है, मुंबई पुणे, नासिक मुंबई तो कोयम्बटूर कोचिन। आपको रखना है भोर में क्या आता है, पीएम, एम ना आता है, क्या आता है, पीएम। अच्छा भोरे भोर क्या आता है, पीएम जग न जाता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री समझिए, पीएम मीन्स प्रधानमंत्री जग जाते हैं, इसलिए इसको क्या रखिए, भोर से पीएम। यानी पुणे मुंबई जहाँ मिला या मुंबई पुणे मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। थाल घाट मोना, मोना किस में खाती है, थाली में। मोना किस में खाती है, थाली में। और पाल घाट कोको, कोको। पाल घाट क्या हो गया, कोको। याद रखिएगा। अगला आते हैं हम लोग, भारत का इसे जोड़ने वाला है, ठीक है। और ये तीनों घाट कहाँ पड़ता है, सह्याद्री में, यानी पश्चिमी घाट पर्वत में। इसका अन्य नाम क्या है, सह्याद्री, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सह्याद्री पर्वत कहाँ है, महाराष्ट्र में। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट, आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट, भारत का ये पूर्वी, ये देखिए भारत का नक्शा हुआ, जैसे इसमें हुआ यहाँ पूर्वी समुद्री तट, इधर है पूरब, इधर पूर्वी समुद्री तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तट, तटीय तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोंकण तट। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक, यहाँ पे गुजरात होगा, ये गोवा, यहाँ पे गोवा तक क्या कहलाता है, छोटा रहता है। गुजरात से गोवा तक क्या कहलाता है आपका, तटीय कोंकण तट कहलाता है। और मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलोर से
कन्याकुमारी तक का तट का मालाबार क्षेत्र कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार, कन्या क्या होती है, एक माल होती है, इसीलिए मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार। याद रखिएगा, ट्रिक है कोई। कोडाई कनाल पालिनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ किस स्थित है, कोडाई कनाल पालिनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल पालिनी पहाड़ी पे क्या है, पालिनी पहाड़ी पे स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, पालिनी पहाड़ी पे स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आते हैं आगे। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां क्या है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, ये तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। कोडाईकनाल पालिनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, दोदा बेटा। याद रखिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को दोदा बेटा। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पे स्थित है, पालिनी पहाड़ी पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुदी है। अन्नामुदी है किसका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। अन्नायमुदी क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। अन्नायमुदी क्या है, अन्नायमुदी ये क्या है, अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। किस पे स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। याद रखिएगा, अन्नामलाई पहाड़ी पे क्या है, स्थित है। कौन, अन्नायमुदी। अन्नायमुदी अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है, दक्कन का पठार। भारत में सबसे बड़ा पठार क्या है, दक्कन का पठार। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, या अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो एक दो बार जरूर पढ़िएगा, तब आपको क्या होगा, याद होगा धीरे धीरे। एक ही बार सब कुछ थोड़ी होगा। माहिम का तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में। माहिम का तट तथा दक्कन पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में। माहिम का तट, माहिम का क्या, तट तथा दक्कन का पठार कहाँ है, माहिम का तट तथा दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूढ़ कहलाता है। भारत का रूढ़ कौन कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूढ़, रूढ़ क्या कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का क्या कहलाता है, पठार। भारत का रूढ़ क्या कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। माहिम का तट तथा दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, ये याद रखिए, ये पूछे आपको। माहिम का तट तथा दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में। भारत का रूढ़ क्या कहलाता है, छोटा नागपुर। ये सब क्वेश्चन आपको आज सेट में देखने के लिए मिलेगा शाम में 6 बजे, ठीक है। माहिम तट तथा दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूढ़ कहलाता है। भारत का रूढ़ कौन कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार। भारत का क्या कहलाता है, रूढ़। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार मध्य प्रदेश में अरावली तथा दक्षिण में बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा का पठार जो है ना, कहाँ स्थित है, अरावली तथा दक्षिण में बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। बिंद श्रृंखला जो हिमालय कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अरावली राजस्थान। अरावली तथा दक्षिण में बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा का पठार सीधे पूछेगा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। महेंद्रगिरी किस पर्वत में स्थित है, पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। महेंद्रगिरी किस में स्थित है, पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ऐसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। सर्वोच्च शिखर क्या है, धूपगढ़ी है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया कहाँ है पहाड़ी, गारो खासी
जयंतिया। जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय को हम लोग बोलते हैं मेघ का घर। सबसे अधिक वर्षा मौसम मेघालय में होता है, इसलिए वर्षा में अगर नहाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा? खांसी हो जाएगा। गारो खांसी और जयंतिया क्या आ जाएगा? गारो खांसी जयंतिया। वर्षा में नहाने के बाद क्या आ जाता है? वर्षा कहाँ पड़ता है? सबसे अधिक मेघालय में, तो क्या आ जाएगा? खांसी हो जाएगा। तो याद रखिएगा गारो खांसी और जयंतिया। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, ये भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन आज। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में स्थित है। और सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है? हुगली है। कौन सा है फ्रेंड्स? हुगली है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा नदी है? हुगली का नदी है। हुगली नदी कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है। आगे आते हैं, भारत में विशाल मैदानों का निर्माण जो है ना, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। भारत में विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से। नदी से देखिए, नदी से जो बह के आता है उससे देखिए मैदान कहीं कहीं आपके घर की तरफ अगर गंगा नदी होगा या कोई भी नदी होगा, उससे जो क्या जाता है? मैदान का निर्माण हो जाता है। उसके निक्षेप से बहाकर लाई गई, दूर से जो बहा कर आता है एक जगह निकल जाता है, वो क्या जाता है? मैदान हो जाता है, जिसपे खेती होने लगती है। आगे आइए, पवन द्वारा निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान को, पवन के द्वारा जो मिट्टी को बहा कर लाता है उसको क्या बोलेंगे? पेडी प्लेन। क्या बोलेंगे? पेडी प्लेन। क्या बोलेंगे? पेडी प्लेन। पेडी प्लेन किसके द्वारा? पोसे पवन, पोसे पेडी प्लेन। पवन के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? पेडी प्लेन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से होता है। उत्पत्ति इसका कहाँ होता है? गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से। अगर आपसे पूछ लेगा कोई भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। पूछेगा इसका उत्पत्ति जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा। भागीरथी एवं अलकनंदा के संयुक्त को क्या कहते हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा जो मिलती है नदियों की संयुक्त धारा को कहते हैं क्या? देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहलाती है? गंगा। इसी को बोलते हैं देवप्रयाग। वास्तव में देवप्रयाग में कहाँ? देवप्रयाग जहाँ है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। भागीरथी एवं, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी एवं अलकनंदा के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा। क्या कहते हैं? गंगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा। अगला है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना क्या है? गंगा की सबसे सहायक नदी है। देखिए माहिम का तट देख लीजिए कहाँ है? माहिम का तट दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चुमोलुंगमा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। विश्व में सबसे कौन सा ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है। नेपाल में तो सागर माथा, तिब्बत में चुमोलुंगमा, गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। भारत गरुड़ क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। माहिम तट दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। थाल घाट क्या कहते हैं इसको? कहाँ से कहाँ जोड़ती है? नासिक को मुंबई से। इसका ट्रिक क्या है? मोना। क्या है? मोना। घोड़घाट पीएम होता है इसका ट्रिक। घोड़घाट क्या था? पीएम मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे हो जाएगा। और पालघाट कोको, पालघाट कोको, पालघाट कोको। ठीक है। पूर्व से कौन? अरावली के पूर्व से कौन निकलती है? बनास नदी। और अरावली के पश्चिम से कौन सा निकलते हैं? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और अन्नामुदी जो है अन्नामलाई के ऊपर है, पहाड़ी पर है। पेडी प्लेन किसे कहते हैं? पवन द्वारा
बहा कर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, पेडी प्लेन। कोडाई कनाल कहाँ है, पालिनी पहाड़ी पे स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, पालिनी पहाड़ी पे स्थित है। क्लियर है यहाँ तक, इसको मिटा देते हैं। और हिमालय की कितना लंबाई है, 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर। आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे इसी का। देखिए ये थोड़ा चैप्टर सब मिक्स है, जलवायु, पठार, नदियां, मिट्टी, थोड़ा इसमें लगेगा आपको टाइम, लेकिन याद हो जाएगा अच्छा से। यमुना गंगा की क्या है, सबसे सहायक नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन है, दक्षिण में स्थित नदी बेगई है। दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है, बेगई। कौन सी है, बेगई। भारत के दक्षिण में स्थित कौन सी नदी है, बेगई, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, बांग्लादेश को गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा, तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और उसके ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी क्या है, बराक। मेघना की सहायक नदी कौन सी है, बराक। मेघना की सहायक नदी बराक है, याद रखिएगा। मेघना की सहायक नदी कौन सा है, मेघना की सहायक नदी बराक। सहायक नदी बराक। किससे बनता है मेघना, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा की संयुक्त धारा मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है, मेघना। इसकी सहायक नदी बराक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली है, कहाँ है, माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में, कहाँ, असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। जहाँ कहाँ पड़ता है, असम में। माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, असम में। अगला आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, जिसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। जिसका निर्माण क्या कहलाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र। और गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना। क्या कहते हैं, मेघना की सहायक नदी कौन सी है, बराक। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या बोलते हैं, दिहांग। तथा असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में
देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दियांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। असम में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? ब्रह्मपुत्र ही। ठीक है, अगला आते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। अगला क्वेश्चन है, जैसे बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता था? पद्मा में, पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना। ब्रह्मपुत्र में गंगा जमुना होता है ना, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, और बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र को क्या? जमुना। गंगा जमुना याद रखिए। गंगा पद्मा का, गंगा को पद्मा बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ? बांग्लादेश में। याद रखिएगा इस तरह से। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहते हैं। भारत की, दक्षिण भारत की लिखाया ना, दक्षिण भारत की नदी, की से कावेरी हो जाता है। की से कावेरी, याद रखिए। की लग गया अब क्या आ जाएगा? कावेरी। की नहीं लगेगा इसका जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, जैसे हम लोग की गंगा तो गंगा है उत्तर भारत का, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तब गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। पहला है गोदावरी, दूसरा कौन सा है? कृष्णा। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा, गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा या क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा, जिसका उद्गम स्थान नासिक के निकट त्र्यंबकम पहाड़ी से है। कौन सा है? त्र्यंबकम पहाड़ी से है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। नदी द्वारा अवसाद यानी झाग सब जो होता है नदी के द्वारा जो अवसाद का जमाव जब कचरा लाते हैं मुहाने तो क्या निर्माण होता है? डेल्टा का। अगला आइए, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति पूछा जाता है कैसा आता है? त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति कैसा आता है? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहानों को क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती है। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी का कहाँ है स्थल? अमरकंटक की पहाड़ी है। उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? अधिकांशतः मध्य प्रदेश में। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छठ क्रिया को कहते हैं अप्रदन। नदी के द्वारा जो काट छठ होता है उसको क्या कहते हैं? अप्रदन। और नदी के द्वारा बहा कर ले जाने वाले कहते हैं निक्षेपण। यही आएगा। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छठ क्रिया का अप्रदन, और उसे जमा, काट के बहा के ले गया अप्रदन, वो जहां जमा हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? निक्षेपण। क्या कहेंगे? उसे जमा करने की क्रिया को कहीं से काटा कहीं पे जाके आ जाएगा, जमा होगा, उसको क्या कहेंगे? निक्षेपण। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा किससे कहते हैं? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। पहले भी बताए थे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा।
असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? असम का शोक, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? इस तरह हम लोग बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, उसी तरह असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। क्लियर है यहाँ तक? और बिहार का शोक कोसी नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर किसे कहते हैं? दामोदर। और बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक क्या आ गया? बिहार का शोक कोसी। ये सभी बातें क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। असम का शोक ब्रह्मपुत्र, बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो कहाँ है? राजस्थान में है। सतलज तथा ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है। ये इंदिरा गांधी नहर किससे प्राप्त करती है? सतलज तथा ब्यास नदी से। सतलज तथा किससे प्राप्त करती है जल? ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। कहां से निकलती है? हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरिके बैराज से। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। या सतलज, या राजस्थान नहर, या सतलज। ये सतलज तथा ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है। ये सतलज और ब्यास नदी से क्या करती है? जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से क्या करती है? निकलती है। कौन? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी को क्या कहते हैं? पेड़ा भी बना सकते हैं, मिट्टी का पेड़ा। पेडोलॉजी, मिट्टी का पेड़। पेडोलॉजी, पेड़ होता है मिट्टी पे ही ना, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। और झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी। झील कहाँ से? ऊपर से निम्न की ओर गिरता है। ऊपर से क्या गिरता है? ऊंचे से निम्न की ओर, इसलिए निम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी। और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। चट्टान में क्या होता है? परत बाय परत होता है, इसलिए चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी। आगे आते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो कौन सी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट। जिसमें जो जल को ज्यादा सोखता होगा मिट्टी, उसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? कोसे कपास, कोसे काली मिट्टी। ये ज्यादा महाराष्ट्र से गुजरात तक इसका विस्तार है काली मिट्टी का। ठीक है। और काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में विस्तार है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी कहाँ सर्वाधिक? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन, लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल मिट्टी का अगर आपका लाल दिखाई देता है, किसके कारण? लो ऑक्साइड के अधिकता के कारण। किसके कारण? लो ऑक्साइड के अधिकता के कारण। किसका? लाल मिट्टी का लाल दिखाई देना किसके? लो ऑक्साइड के अधिकता के कारण। क्लियर है? चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं। दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? बेगई। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। इसकी सहायक नदी है कौन सी? मेघना की बराक नदी है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो असम में पड़ता है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांको, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या शांको, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या जाएगी, गोदावरी। क्या जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। आगे आते हैं गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहते हैं, असम का शोक ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक कोसी, और बंगाल का शोक यानी पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी कहते हैं। अगर ये सब शोक का मतलब क्या होता है, शोक होता है कि अगर इसके आने से तबाही बाढ़ और भयंकर विकराल रूप में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, शोक। काली मिट्टी को महाराष्ट्र, काली मिट्टी कहां तक है विस्तार इसका अधिक, महाराष्ट्र में है। हम लोग अब आगे आएंगे, क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उत्तम होता है। हम लोग सुबह सुबह जगते हैं, चाय क्या हो जाता है, मिल जाता है, यानी लेटे लेटे चाय मिल जाता है। सुबह सुबह लेटे रहते हैं और क्या मिल जाता है, चाय मिल जाता है। इसीलिए लेटेराइट चाय की खेती किसमें होता है, लेटेराइट मिट्टी में। याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी में क्या आता है, चाय की खेती। और बताएंगे लेटेराइट में क्या होता है। इसके साथ साथ काजू इलायची सब क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी में होता है। क्योंकि काजू इलायची हम लोग चाय में, काजू का बिस्कुट खाते हैं, चाय में इलायची देते हैं, इस सारा चीज क्या हो गया, लेटेराइट मिट्टी। क्या, कौन सी मिट्टी, लेटेराइट। चाय, काजू और इलायची, काजू, चाय, इलायची सब कौन सा मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। इसमें आयरन एवं सिलिका होता है। क्या होता है, आयरन एवं सिलिका। इसमें लेटेराइट मिट्टी में क्या आता है, आयरन एवं सिलिका। अच्छा, चाय पीने में हम लोग क्या है, आशिक हैं। क्या है, चाय का हम लोग क्या है, आशिक। इसका ट्रिक हो जाएगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में, देखिए हम बताते हैं। को का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आ से आयरन, सो से सिलिका। आशिक है हम लोग, चाय पीने में क्या है, चाय पीने में आशिक है। चाय पीने में क्या है, आशिक है। इसीलिए लेटेराइट मिट्टी में कौन से, आयरन एवं सिलिका। आयरन एवं सिलिका किस मिट्टी में, लेटेराइट में। चाय में पीने में क्या आशिक है, चाय कैसे पीते हैं, लेटे लेटे पीते हैं। इसमें क्लियर हो गया। भारत की अब आते हैं जलवायु में। अब भारत की जलवायु में हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक, पर्वत पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, मैदान पढ़ लिए और मिट्टी पढ़ लिए। मिट्टी कितने प्रकार की होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जलवायु। काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और गुजरात की जीवन रेखा क्या कहते हैं, नर्मदा नदी को। याद है ना। चलिए, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल याद रखिए, अमरकंटक। अमरकंटक। हम लोग आते हैं अब जलवायु में। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। भारत में मानसून का आगमन क्या आता है, अभी जून महीना चल रहा है, प्रथम सप्ताह में आपका कहाँ गया था, केरल में। 1 जून से 7 जून तक कहाँ होता है, प्रथम सप्ताह केरल में होता है। मानसून का 1 से 5 जून तक, 1 जून से कितना जून तक, 1 जून से 5 जून तक कहाँ, केरल में वर्षा होती है। कहाँ होती है, केरल में। उसके बाद हम लोग किधर होता है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून तक कहाँ होती है, केरल में। इस बार मानसून अपने सही समय पे आया है, याद रखिएगा। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में है। हम लोग की तरफ अभी धान की खेती के समय कौन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, और जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून के कारण होता है। किसके कारण, लौटती हुई मानसून से, या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी
पूर्वी। जाड़े के दिनों में कहाँ वर्षा आती है? जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में कहाँ होती है? तमिलनाडु के तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। रबी फसल जून जुलाई। रबी फसल की जो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की बुआई कहाँ की है, कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कहाँ की जाती है, कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। किसमें? अक्टूबर एवं नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। इसका ट्रिक होता है अन। नवंबर लिखिए देते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है? अन। क्या होता है? अन। ओ से अक्टूबर, नो से नवंबर होता है। ओ से अक्टूबर, नो से क्या होता है? नवंबर। ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। नंबर लिखा गया ना, नवंबर होता है, नवंबर। अब की क्या हो गया? अक्टूबर नवंबर। ये सब का अब यूज हम लोग के कंपटीशन में नहीं होता है लिखने का ना, तो लिखने से क्या होता है? हैबिट घट जाता है लिखने का, इसीलिए स्पेलिंग भी कभी कभी गलती हो जाता है। अक्टूबर नवंबर, इसका क्या आ जाएगा? अन। ट्रिक क्या आ जाएगा? अन। अक्टूबर नवंबर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। रबी फसल अन्न, याद रखिए, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटते हैं कब? मार्च अप्रैल में। रबी फसल का उदाहरण आप लोग जानते होंगे, गेहूं, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल है। ये गेहूं सब कब बुनते हैं? अक्टूबर नवंबर में बुनते हैं, छठ पूजा के लगभग, और मार्च के लगभग होली के समय में क्या करते हैं? काट लेते हैं। इस तरह भी आप समझ के रख सकते हैं। क्लियर हो गया? रबी फसल। खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में किया जाता है। खरीफ फसल की बुआई कब किया जाता है? खरीफ फसल जून जुलाई में क्या किया जाता है? जून जुलाई। अभी जून का मौसम है, अभी कौन सा फसल बुआई होगा? खरीफ फसल। जुझवा के हम लोग भिड़ जाते हैं। जुझवा के क्या करते हैं? भिड़ जाते हैं, इसीलिए इसका ट्रिक हो गया खरीफ फसल। और खड़े खर बुनते हैं ना, धान को कैसे बुनते हैं? खड़े खर। इसीलिए खरीफ फसल में जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। यानी नदी जब सूख जाता है, ठीक है, धान की खेती से क्या होता है? पानी सूखना, यानी क्या? धान की खेत से पानी सूखना का मतलब क्या होगा? नदी सूखना, नदी सूख जाना। इसीलिए नवंबर दिसंबर, इसे क्या हो गया? नवंबर दिसंबर, याद रखिएगा। नदी से क्या हो गया? नवंबर दिसंबर। धान कैसी फसल है? खरीफ फसल है, इसलिए खरीफ फसल की बुआई जुझवाक हम लोग करते हैं, लेकिन काटते हैं कब? नवंबर दिसंबर में। छठ पूजा के पहले लगभग क्या कर लेते हैं हम लोग? काट लेते हैं नवंबर दिसंबर में। उसके बाद क्या? रबी फसल बोया जाता है। इतना याद रहेगा। अब उदाहरण आते हैं। खरीफ फसल हो गया, और रबी फसल का उदाहरण कौन कौन सा है? गेहूं, जौ, चना, मटर। गेहूं, जौ, चना, मटर क्या है? गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब किसका है? ये सब देखिए आप ठंडा मौसम में उगाते हैं हम लोग। ये सब रबी फसल का है। क्या है? रबी फसल का है। गेहूं, चना, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। सरसों, आलू, राई। सरसों, आलू और राई, ये सब किसका उदाहरण है? रबी फसल का। रबी फसल कब बोते हैं? अन्न, यानी अक्टूबर नवंबर में। और काटते कब? मार्च अप्रैल में। अब आते हैं खरीफ फसल का उदाहरण। किसका? खरीफ फसल। खरीफ फसलें हैं आपका धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार। धान सबसे पहला कौन? धान। गन्ना भी खड़े खर रोपते, गन्ना खड़े खर होता है बहुत बड़ा। धान, गन्ना, ज्वार, धान, गन्ना,
ज्वार, तिलहन, तिलहन में देखिए सोयाबीन आ सकता है, तिलहन, बाजरा, मक्का, तिलहन, बाजरा, मक्का का भी सीजन आ गया इसी में। किसमें रोपते हैं? बिजवाक यानी जून जुलाई में मक्का सब किसमें रोपाता है? जून जुलाई में। इसी किसमें आएगा सब? खरीफ फसल में आएगा। क्या आएगा? खरीफ फसल में आएगा। कौन सा आएगा? धान, गन्ना, ज्वार, तिलहन, बाजरा, मक्का, ये सब किसमें आएगा? खरीफ फसल में। अरहर, अरहर भी किसमें आएगा? खरीफ फसल में। अरहर यानी अरहर आप लोग बोलते होंगे जिसे लाहार का दाल, लाहार, ये किसमें आता है? अरहर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह किसमें स्थित है? अरब सागर में। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है समझने में? खरीफ फसल क्या गया? जून जुलाई में हम लोग बुनते हैं। खरीफ फसल किसमें बुनते हैं? जून जुलाई में। और काट कब लेते हैं? जब नदी सूख जाता है, यानी नवंबर दिसंबर में। अब बताइएगा रबी फसल कब बुनते हैं? रबी फसल बुनते हैं हम लोग अन्न के लिए बुनते हैं। रबी फसल किसके लिए बुनते हैं? अन्न के लिए। अक्टूबर नवंबर। और इसको कब काट लेते हैं? मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। खरीफ फसल कब बुनते हैं? जून जुलाई में। खरीफ फसल का उदाहरण हो गया क्या? धान, गन्ना, ज्वार, तिलहन, बाजरा, मक्का, अरहर आदि। और रबी फसल का हो गया उदाहरण क्या? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब क्या है? रबी फसल का उदाहरण है। यहाँ तक क्लियर है? लेटेराइट मिट्टी में भूले हैं ना? इसमें क्या क्या पाया जाता है? क्या क्या पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में? कौन कौन सा फसल होता है? चाय, कौन सा होता है? चाय, काजू, इलायची। और चाय पीने में हम लोग क्या है? आशिक है, इसीलिए इसमें लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका आते हैं। लाल मिट्टी में क्या आता है? लो ऑक्साइड का अधिकता के कारण मिट्टी क्या आता है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी देखे हैं आप लोग अच्छी तरह से। अगला आते हैं क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाल निर्मित है। लक्षद्वीप समूह क्या है? कोरल परवाल से निर्मित है। बेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है। बेल्लोर के निकट क्या है? श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, याद रखिएगा। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को किसको अलग करती है? मालदीव द्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? मालदीव एवं मिनिकॉय को। किसको करती है? मालदीव एवं मिनिकॉय को। और 9 डिग्री चैनल एक बार इसको समझ लीजिएगा तो आपको सब दिन के लिए क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, इसमें 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को। किसको? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को। 10 डिग्री चैनल किसको? अंडमान निकोबार को। देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। माल क्या होता है? ऐठा हुआ होता है, इसलिए 8 डिग्री। और मिनी होता है, माल क्या होता है? मिनी। और कैसा होता है? ऐठा हुआ होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और एवं मिनिकॉय। आपका लक्ष्य मिनी है यानी छोटा लक्ष्य है तो नो, आप क्या कहिएगा? नहीं, मेरा लक्ष्य बड़ा है। मिनिकॉय लक्ष्य क्या है आपका? मिनी। मिनी है नहीं है, नहीं मीन्स क्या? नो। नो बोलते हैं तो क्या आ गया? नो। लक्ष्य एवं मिनी क्या आ गया? नो। लक्ष्य आपका मिनी है, नो। नो क्या आ गया? 9 डिग्री चैनल। और अंडमान, देखिए अंडा की तरह लग रहा है 10 डिग्री चैनल, ये क्या आ गया? अंडमान निकोबार। क्या आ गया? अंडमान निकोबार। 8 डिग्री क्या आ गया?
8 डिग्री मालदीव एवं मिनिकॉय। 8 डिग्री क्या हो गया मालदीव, 8 से क्या रखिए ऐठलो होता है, क्या माल क्या होता है ऐठलो होता है, माल क्या होता है ऐठल होता है, इसलिए मालदीव एवं मिनिकॉय। क्लियर है यहाँ तक। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। लक्ष्य क्या होता है आपका मिनी नहीं होता है, इसलिए नो मिनी नहीं होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप। कौन सा 10 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग आते हैं, लास्ट है अब। देखिए कम से कम तो 1 घंटा आप अपने से भी पढ़िएगा तो 1-2 घंटा देना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं रटा रहे हैं तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है अंट्रोड। कौन सा है, ये जो 36 है ना, इसमें अंट्रोड क्या है सबसे बड़ा है, अंट्रोड। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप क्या है, बिट्रा है। सबसे बड़ा कौन हो गया अंट्रोड, बड़ा, छोटा बिट्रा है। क्या है छोटा क्या है बिट्रा। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, बिट्रा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, मलयालम। लक्षद्वीप के भाषा कौन बोलते हैं, मलयालम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार जो है ना, इसको 10 डिग्री चैनल को क्या कहते हैं, मरकत द्वीप की भी संज्ञा मिला है। इसको क्या मिला है, मरकत द्वीप की संज्ञा या एमरोल्ड आइलैंड। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। इसकी यही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सैडल पीक। कौन सा है, सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। लड़कियां लोग देखते हैं आजकल कितना ऊंची सब सैंडल पहनती है, वो क्या है अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है। क्या है, ऊंची है, सैडल पीक। इस पे आप लोग गाना भी सुने होंगे। अगर इसी तरह लड़कियों की सैंडल की लंबाई बढ़ता रहे तो एक दिन डंडा लगा दिया जाएगा। इसीलिए याद रखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, सैडल पीक। सैडल पीक। आगे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान पे स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से। अंडमान को किससे अलग करता है 10 डिग्री चैनल, अंडा का आकार क्या होता है 0, यानी अंडा का मतलब क्या 10। अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। जबकि ग्रैंड चैनल को सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को कौन अलग करता है, सुमात्रा द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। डंकन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी। ओंग क्या है, अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। सोमपेंस निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। सोमपेंस क्या है, निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। सोमपेंस क्या है, निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। सोमपेंस क्या है, निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। निकोबार द्वीप के क्या है, आदिवासी लोग को क्या कहते हैं, सोमपेंस। क्या बोलते हैं, सोमपेंस। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, बैरन है। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है। आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। आदम ब्रिज जो श्रीलंका, यहाँ पे देखते हैं आप भारत का नक्शा में, इस तरह के भारत का नक्शा है। यहाँ पे क्या है आपका श्रीलंका, यहाँ पे एक मोती की तरफ क्या है श्रीलंका, और तमिलनाडु इधर पड़ता है आपका दक्षिण साइड में। इसके बीच में जो एक है आदम का बीज, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। न्यूमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। न्यूमुर द्वीप जो है ना, बांग्लादेश और भारत, पूर्व में पड़ता है बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, किस नाम से, स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, काला पानी के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है,
भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है जो आदम ब्रिज का भाग है। क्या है? जो आदम ब्रिज का भाग है। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है जो आदम ब्रिज का क्या है? भाग है। आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा, लेकिन आपको जाने से पहले 5-7 क्वेश्चन का जवाब देना है। बताइए बिहार का शोक किससे कहते हैं? आपको दिमाग में आंसर आना चाहिए। किसे कहते हैं? कोसी को। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? बताइए। दामोदर को। किसे? दामोदर को। क्लियर है यहाँ तक? बंगाल का शोक क्या हो गया? दामोदर। और असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। हिमालय की लगभग लंबाई कितनी थी? 2500 किलोमीटर। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से। चाय में किस मिट्टी में होता है चाय? आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रिक। चाय कैसे मिल जाता है? लेटे लेटे, यानी लेटेराइट। इसमें लेटेराइट मिट्टी में किसका अधिकता होता है? चाय पीने में हम लोग आशिक हैं, यानी आयरन और सिलिका का। आयरन और सिलिका का। मानसून सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में। जून के कितने सप्ताह? पहले सप्ताह में 1 से 5 जून में। क्लियर है यहाँ तक? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? बताइए। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस में है? महाराष्ट्र में। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंट्रोड। क्या है? आंट्रोड। और सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। लक्षद्वीप की राजधानी बताइए कहाँ है? कावारती है। बताइए लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण किस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है? किस मिट्टी का रंग हो जाता है लाल? लाल मिट्टी का रंग लाल। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जमुना। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।